सर्दियों के सीज़न में बात का प्रकोप बढ़ जाता है, इसीलिए जोड़ों में दर्द होने लगता है, हड्डियों में दर्द होने लगता है। जिन लोगों की गठिया की शिकायत है, उनकी गठिया की वजह से दर्द होने लगता है। जो लोग लगातार ज़्यादा देर तक बैठकर काम करते हैं, तो उनके भी जोड़ों में दर्द होने लगता है। कई बार जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाती है, इसकी वजह से भी जॉइंट्स में पेन होता है। फ्रेंड्स, सर्दियों के सीज़न में बात का प्रकोप बढ़ने की वजह से भी शरीर में अकड़न आ जाती है, जिसकी वजह से भी हड्डियों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है। दर्द का कारण जॉइंट्स का कमजोर होना भी हो सकता है, या फिर जॉइंट्स में जो ग्रीस होता है, यानी कि जो चिकनाई होती है, वो भी कम हो सकती है। आज मैं आपको जो नुस्खा बता रही हूँ, इसका सेवन आप 10 से 15 दिन करेंगे तो आपको जॉइंट्स पेन में, हड्डियों के पेन में बहुत आराम मिलेगा। आप इस उपाय को लंबे समय तक कर सकते हैं। इस सरल से उपाय से आप जॉइंट्स और हड्डियों के दर्द को दूर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस रेमेडी के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ गोंद। गोंद कई तरह का होता है। गोंद बबूल का होता है, गोंद कीकर का होता है, गोंद आम का भी होता है। फ्रेंड्स, हींग भी एक गोंद ही है जिसे कि आप फ्लेवर के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इस रेमेडी के लिए मैं बबूल का गोंद यूज़ करूँगी। ये है देसी बबूल का गोंद। फ्रेंड्स, सर्दियों के सीज़न में आपको सभी ग्रोसरी स्टोर्स पर, सभी किराना स्टोर्स पर गोंद इजीली अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि सर्दियों के सीज़न में हड्डियों के दर्द को दूर करने के लिए, जॉइंट्स के दर्द को दूर करने के लिए इसका सभी घरों पर लंबे समय से प्रयोग होता आ रहा है। फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ गोंद के लड्डू की रेसिपी भी शेयर की है, जिसे कि आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। हमारे भारतवर्ष में डिलीवरी के बाद भी गोंद के लड्डू इसीलिए खाए जाते हैं, क्योंकि डिलीवरी के बाद भी शरीर में बात का प्रकोप बढ़ जाता है। इसीलिए कभी कभी डिलीवरी के बाद यूट्रस के आसपास की जो बोन्स होती हैं, उसमें पेन होना शुरू हो जाता है। डिलीवरी के दौरान यूट्रस के आसपास की जो मसल्स होती हैं, वो कमजोर हो जाती हैं। इसीलिए मसल्स को मजबूती देने के लिए और यूट्रस के आसपास के बोन्स में जो दर्द होने लगता है, उसे दूर करने के लिए हमारे यहाँ पर गोंद के लड्डू दिए जाते हैं। हमारे यहाँ पर इसे खाने वाला बबूल का गोंद कहा जाता है। आपके यहाँ पर इसे क्या कहा जाता है? आपके यहाँ यदि इसका कोई दूसरा नाम है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, ये जो गोंद होता है, ये पेड़ों से निकला हुआ एक रसायन होता है। ये बहुत पौष्टिक होता है, इसीलिए ये हड्डियों और जोड़ों के दर्द को दूर करता है। फ्रेंड्स, गोंद भी आपको छोटे और बड़े दो तरह के साइज़ में मार्केट में अवेलेबल होगा। यदि आप बड़ा वाला गोंद ले रहे हैं तो उसे इमाम दस्ता में तोड़कर छोटे पीस कर लें, ताकि वो अच्छी तरह से घी में भून सके। यदि आप बड़े साइज वाले गोंद को घी में भूनेंगे तो वो ऊपर से तो भुन जाएगा, लेकिन अंदर वो कच्चा रहेगा और खाते समय ऐसा गोंद दांतों में चिपकता है। जोड़ों और हड्डियों के दर्द को दूर करने के लिए गोंद के साथ हम यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें ऐड करेंगे, जिनको कि मैं आगे आपको बताऊंगी। अब एक बर्तन में मैं यहाँ ले रही हूँ आधा छोटा चम्मच देसी घी। आप घी भैंस का या गाय का किसी का भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह का ऑयल या वनस्पति घी नहीं लेना है। घी अभी मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 10 काजू और 10 बादाम। अब काजू और बादाम को बिल्कुल लो फ्लेम पर कुछ देर तक भूनना है। फ्रेंड्स, काजू प्रोटीन का रिच सोर्स होते हैं, इनसे हमें एनर्जी मिलती है और काजू मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। काजू खाने से डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा हो जाता है। बादाम एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर रहते हैं, इसीलिए ये हमारे शरीर को अंदर से मजबूत बनाए रखते हैं। बादाम में विटामिन ई, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है। अब मैं बचे हुए घी में आधा कप मखाने ऐड करूंगी और मखाने को हमें लो मीडियम फ्लेम पर कुछ देर के लिए भूनना है। फ्रेंड्स, मखाने खाने से हार्ट और किडनी हेल्दी रहते हैं, हाई बीपी और डायबिटीज़ कंट्रोल रहती है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है। मखाना खाने से कॉन्स्टिपेशन दूर होता है। मखाना खाने से चेहरे की झुर्रियाँ और जो चेहरे पर एक्स्ट्रा फैट होता है वो कम हो जाता है और इसीलिए चेहरे पर ग्लो आ जाता है। 1 मिनट में मखाना भी अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं। इनको भी हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब एक बर्तन में हम लेंगे 100 ग्राम गुड़। गुड़ की क्वांटिटी को आप यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन गुड़ की जगह पर यहाँ पर शुगर नहीं लेनी है। मैंने यहाँ पर करीब आधा कप पानी ऐड किया है। गुड़ को पानी के साथ यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ गुड़ को पानी के साथ मेल्ट करना है। तो इस समय हमें गैस की फ्लेम को लो रखना है। इस रेमेडी को बनाने के लिए यहाँ पर हमें गुड़ की जगह पर शुगर नहीं लेनी है। फ्रेंड्स, खाने में हम जो भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं
गुड़ उनको एब्सॉर्ब करके पूरी बॉडी में पहुंचाता है। गुड़ खाने से इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होता है। गुड़ खाने से बॉडी में एसिड भी कम बनता है। गुड़ अभी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। गुड़ के मेल्ट हो जाने के बाद हम 1 मिनट के लिए गैस की फ्लेम को मीडियम करेंगे और अब बस इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए ही मीडियम फ्लेम पर पकाना है। पानी को उबलते हुए करीब 1 मिनट हो चुका है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। फ्रेंड्स, यदि आप इस रेमेडी को एक साथ बनाकर 8 से 10 दिनों के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो आप गुड़ के साथ पानी को कम से कम 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाना। जिस बर्तन में हमने काजू बादाम और मखाने को भूना था उसी बर्तन में हम फिर से आधा चम्मच देसी घी ऐड करेंगे। घी के मेल्ट होते ही हम इसमें ऐड करेंगे गोंद। गोंद को भूनने के लिए घी को हमें धुआं उठने तक गर्म करना है। आप देख सकते हैं अभी घी में से धुआं उठ रहा है। अब गैस की फ्लेम को लो कर देना है और गैस की फ्लेम लो करने के बाद इसमें गोंद ऐड करना है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 बड़ा चम्मच गोंद। फ्रेंड्स, गोंद तभी अच्छी तरह से भुनता है जब घी अच्छा गर्म हो। कुछ ही देर में गोंद इस तरह से बिल्कुल पॉपकॉर्न की तरह से फूल जाता है और गोंद को हमें इसी तरह से लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। गोंद के अच्छी तरह से भुन जाने के बाद अब मैं इसमें 1 छोटा चम्मच खसखस ऐड करूंगी। खसखस यानी कि पॉपी सीड। खसखस की तासीर गर्म होती है। खसखस से कैल्शियम की कमी दूर होती है, थकान सुस्ती दूर होती है और जोड़ों के दर्द में इससे बहुत आराम मिलता है। खसखस को भी लो फ्लेम पर गोंद के साथ ही करीब 15 से 20 सेकंड तक भून लेना है। तो खसखस को भी हमने गोंद के साथ अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे गुड़ वाला पानी। गुड़ गन्ने से बनाया जाता है, इसीलिए इसमें काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इसीलिए गुड़ के पानी को हमें स्ट्रेन करके ही लेना है। अब हम इसमें काजू बादाम और मखाने ऐड करेंगे। काजू बादाम को मैंने इस तरह से छोटे टुकड़ों में क्रश कर लिया है। मखाने को मैंने साबुत ही रखा है क्योंकि गर्म पानी में मखाना बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए इसके टुकड़े करने की ज़रूरत नहीं होती है। बुजुर्ग लोगों के लिए आप काजू बादाम और मखाने को ग्राइंड करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद अब गैस की फ्लेम को लो मीडियम रखना है और लो मीडियम फ्लेम पर अब कम से कम इसे 2 से 3 मिनट तक पकाना है ताकि ड्राई फ्रूट्स गुड़ सिरप को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर सकें। करीब 3 मिनट हो चुके हैं और मखाने पूरी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं और जो गोंद है वो भी पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। हड्डियों के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए ये बहुत ही बढ़िया रेमेडी बनकर तैयार हो चुकी है। इस रेमेडी को हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 बार ही लेने से जोड़ों और हड्डियों के दर्द में बहुत आराम मिलता है। आप इस रेमेडी को यदि सेम डे लेना चाहते हैं तो इसकी कंसिस्टेंसी इसी तरह की रखें, लेकिन यदि आप इसे 8 से 10 दिनों के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो इसकी कंसिस्टेंसी थिक करने के लिए इसे थोड़ी देर तक ज़्यादा पका लें। इस तरह से आप इसे एक बार बनाकर 8 से 10 दिनों तक यूज़ कर सकते हैं, ये खराब नहीं होगी। फ्रेंड्स, इस रेमेडी को हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 बार लेने से आपको जॉइंट्स पेन में, दुखती हड्डियों में, जॉइंट्स की स्वेलिंग में, हर तरह की हड्डी में चिकनाई का काम करता है। फ्रेंड्स, ये जॉइंट्स और हड्डियों के पेन के लिए तो कारगर है ही साथ इस रेमेडी से शरीर की सभी तरह की कमजोरियां भी दूर हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की मेरी बहुत ही यूज़फुल सी रेमेडी। आप सर्दियों के सीज़न में हड्डियों के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और फ़ायदा होने पर आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके और वो एलोपैथ दवाओं के साइड इफ़ेक्ट से बच सकें।